हाँ बोलिए। हम लोग क्या हुआ था अभी, जहाँ तक कोई टेबल देख चुके हैं, तो टेबल में क्या देखे आप, तो टेबल में यही देखे इस टेबल में कि फर्स्ट कॉल का कितना पैसा हो रहा था आपका, रियल में कितना पैसा बन रहा था आपका फर्स्ट कॉल का 30,000, लेकिन आपको मिला कितना जी, 34,000 रुपया। इसका मतलब ये इसमें 4,000 रुपया क्या है, एडवांस है। मतलब रूम रेंट बन रहा था 30,000 रुपया, लेकिन ले लिए कितना, 34,000 रुपया। 4,000 रुपया क्या है आपका, एडवांस है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए तो, अगर एडवांस में ले लेते हैं किसी से रुपया, अगर अभी आप जाइए किसी से एडवांस में ले लीजिए, तो वो आपका लाइबिलिटी बन जाता है, लोन बन जाता है। क्या बन जाता है वो आपका, लोन बन जाता है। तो यही 4,000 क्या है आपका, लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है। तो एंट्री क्या कर दीजिएगा लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी का एंट्री हम लोग करते थे कॉल्स इन एडवांस रखते थे। तो अब बताइए कि आप रिसीव कितना किए, बैंक में कितना पैसा आया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से करें, बैंक को डेबिट बताइए। तो यहाँ पे हम बैंक को डेबिट करेंगे 34,000 से। कितना से, 34,000 से। ठीक है, लेकिन मेरा पैसा बताइए तो कितना बन रहा है। बैंक को डेबिट तो कर लिया आप 34,000 से ना, लेकिन से आपका शेयर फर्स्ट कॉल पैसा कितना बन रहा है, फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल में कितना रखे थे, 30,000 रुपया ना मिलेगा, क्योंकि टेबल देखिए आपका क्या कह रहा है, ड्यू कितना हो रहा है 30,000 रुपया। तो शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा बन रहा था आपका, 30,000 रुपया। तो 34,000 और 30,000, इसका मतलब 4,000 रुपया जो है लाइबिलिटी बन गया, और इसको हम लोग कॉल्स इन क्या बोलेंगे, एडवांस कहेंगे। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। और नरेशन क्या लिख दीजिएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड मतलब आप फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं, और along with कॉल्स इन एडवांस हो गया। अब आइए आप सेकेंड कॉल में, अब आइए सेकेंड कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है, देखिए तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना रुपया, 2 रुपया पर शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपया पर शेयर। चलिए अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी टेबल बनाते हैं। लिखिएगा फिर से वही, ए बी सी और डी। इसका सबसे पहले लिखिएगा कितना पैसा क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है, कितना पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, कितना ड्यू हो रहा है और कितना रिसीव कर रहे हैं, यही ना। चलिए सबसे पहले ड्यू कितना हो रहा है, सबसे बात कीजिए तो ड्यू, ए के पास कितना शेयर, ए रखा हुआ था 4,000 शेयर, बी 2,000 शेयर, बी कितना शेयर 2,000 शेयर, डी कितना शेयर, सी पहले, सी कितना 1,500 शेयर, और डी कितना 2,500 शेयर। हो गया। कितना कितना रुपया पर शेयर है, 2 रुपया पर शेयर। 2 रुपया इसका, 2 रुपया इसका, 2 रुपया इसका, 2 रुपया इसका, कितना हो जाएगा ये 8,000। ये कितना हो जाएगा 4,000, ये कितना हो जाएगा 3,000, और ये कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। समझ गए बात यहाँ तक। तो आप ड्यू का एंट्री कितना पे कीजिएगा बोलिए तो ड्यू का एंट्री कीजिएगा 10,000 इंटू 2, मतलब हो जाएगा 20,000। ड्यू का एंट्री तो होगा 20,000 पे ही ना, लेकिन जब रिसीव्ड का बारे आएगा, मतलब कितना पैसा मिला है, तो कितना, ये कितना पैसा मिला है आपको, देखिए कितना पैसा मिला है। ए तो पूरा पूरा दे दिया भाई बेचारा, ए ईमानदार आदमी था, 4,000 का 2 कितना 8,000 रुपया पूरे दे दिया। बी क्या किया था जी, तो बी अब पैसा देगा, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये फर्स्ट कॉल के समय दे दिया था। अब बताइए क्या किया, फर्स्ट कॉल के समय ही दे दिया था। क्लियर हो रहा है बात। अच्छा सी कितना देगा, सी भी
सी के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, मिस्टर सी भी, मिस्टर सी तो दिया ही नहीं पैसा। ये जो 1500 शेयर रखा हुआ था, ये बोला मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। देखिए, ए ने पूरा दे दिया 4000, 2 रुपया पर शेयर। बी क्या किया था, फर्स्ट कॉल के समय ही दे दिया था आपको, तो अब देगा क्या दोबारा नहीं देगा। सी क्या किया, 1 भी रुपया नहीं दिया हमको, और डी भी हमको पूरा पैसा दे दिया। मतलब डी कितना शेयर रखे हुए थे, 2500 और 2 रुपया पर शेयर, मतलब 5000। अब देखिए आपको मिला कितना, 13000। आपका पैसा बन कितना रहा था बताइए तो? सर बन रहा था 20000, मिला कितना, 13000 रुपया। अरे यार, 7000 कहाँ चला गया मेरा? समझ में आया बात? तो 7000 कहाँ गया बताइए तो सब? तो 7000 जो है हम लोग का यहाँ गया। कहाँ? पहला नंबर तो इसमें गया, 2000 गुना 2, 4000 रुपया कॉल्स इन एडवांस जो दे दिया था उससे एडजस्ट होगा, और 1500 गुना 2, 3000 रुपया कॉल्स इन एरर हो गया। मीन्स अगर जर्नल एंट्री कीजिए तो सबसे पहले कौन सा जर्नल एंट्री, ड्यू वाला। तो ड्यू वाला एंट्री कीजिए, तो ड्यू कितना पे कीजिएगा, 20000 पे कीजिएगा। प्लीज़ सभी सवाल को हमको लगता है कि बन जाएगा आज के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक सवाल भी हम बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हम बनाएंगे भी, समझे। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट अगर करके बनाइएगा ना, सारा सवाल पे जोर देकर, और इस एग्जाम्पल को जितना बार हो सके उतना बार रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और हम 10 नंबर सवाल भी बना देंगे आपका बुक का, जिससे कि जो समस्या होगा दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो, बैंक, पहले बैंक तो नहीं करेंगे ना, शेयर फर्स्ट एंड सॉरी यार, सॉरी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना, 20000। कितना, 20000 हो गया। उसके बाद इसका नरेशन क्या लिख दीजिएगा, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद अब आइए रिसीव्ड का एंट्री कीजिए, यही एंट्री है हम लोग का। अब रिसीव्ड का एंट्री बताइए तो, कितना रिसीव, पैसा कितना आया बैंक में, 13000। तो बैंक को डेबिट कितना से करेंगे, 13000 से करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 13000। अच्छा चलिए, बैंक तो 13000 से डेबिट कर दिए। अच्छा ये बताइए कि शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कितना हो रहा है आपका, 20000 हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना से, 20000 से। तो अब बच्चा का मन में आएगा सवाल जी कि 13000 मिला, लेकिन बन कितना रहा था, 20000, तो बाकी पैसा गया कहाँ। तो पहले तो कॉल्स इन एरर हुआ सर, कितना हुआ कॉल्स इन एरर, तो कॉल्स इन एरर आपको लॉस हुआ। लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा नहीं मिला हमको सर, तो हमको मिला नहीं, 1500 गुना 2, मतलब 3000 तो कॉल्स इन एरर हो गया। अच्छा अभी भी तो 13 3 16 और है कितना 20, तो ये 4000 कहाँ गया, तो ये कहाँ से एडजस्ट होगा, एडजस्ट होगा मतलब समायोजन होगा, कहाँ से, क्योंकि पैसा बी ने दे दिया था, और बी को आप क्या बोले थे उस समय, लायबिलिटी है, लेकिन अब वो लायबिलिटी नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मेरा पैसा तो ड्यू हो गया बी के यहाँ। अगर उस समय नहीं लेते तो आज लेते या नहीं, अगर उस समय बी से पैसा नहीं लेते तो पैसा कब लेते, हम आज लेते। इसीलिए अब हम जो है, जो कॉल्स इन एडवांस में पैसा रखे थे, जो एंट्री देखिए सब, उस एंट्री में क्या रखे थे आप, कॉल्स इन एडवांस में पैसा रखे थे। कितना रुपया रखे थे कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस में 4000 रखे थे ना क्रेडिट करके। अब इसको क्या करेंगे,
डेबिट, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट, तो डेबिट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, 4000 से। और नरेशन क्या लिख दीजिएगा, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर मेंशन कर रहे हैं दोनों का, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को क्या पता चल कॉल्स इन एरर आया कहाँ से, तो 1500 गुने 2 सी वाला, और ये कहाँ से आया, तो ये जो 2000 गुना 2 जो कि पहले दे दिया था हमारा कॉल्स इन एडवांस हो गया। समझ में आ गया बात, कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस का। अब देखिए एक सवाल है अपने बुक का, हम एक बार सवाल रीड करेंगे। 10 नंबर सवाल है अपने बुक का, जिसमें कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस दोनों दिया गया है। तो एक बार हम सवाल को रीड करेंगे, प्लीज़ सभी कंसंट्रेट कीजिएगा और सवाल को समझिएगा, सवाल बन जाएगा सबसे। हम पहले तो पढ़ेंगे सवाल, जितना हो सके उतना बनाएंगे, और जो बच जाएगा वो लोग आप बनाइएगा, क्योंकि हम तीसरा वीडियो नहीं डालेंगे, 2 ही वीडियो में मेरा बन गया तो ठीक है। हम सवाल पहले पढ़ते हैं, ठीक है, बोलते हैं आगे। देखिए क्या है जी, सबसे पहला सवाल में लिखा हुआ है, रोहित एंड कंपनी इशू किया 30,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, पेबल एट 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट एंड 2 रुपया फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सब निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपने एस.के. सिंह के बुक का, एस.के. सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है, नया बुक है, सब देख लीजिएगा। रोहित एंड कंपनी इशू किया है 30,000 शेयर 10 रुपया ईच, 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, और क्या है 2 रुपया फर्स्ट कॉल, और आफ्टर 2 मंथ, और ऑल मनी ड्यू एंड अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड, बट व्हेन फर्स्ट कॉल वाज मेड a shareholder having 400 shares did not pay the first call, and a shareholder of 300 share paid in money second and final call 2 रुपया which है not made yet। समझे, तो give the necessary journal entry। देखिए क्या बोला गया, सेम सवाल जो हम लोग लिए थे। एक कंपनी है जिन्होंने इशूड किया 30,000 शेयर एट दी रेट कितना रुपया, 10 ईच, ठीक है, एट दी रेट 10 ईच, जो कि क्या क्या कैसे कैसे है, तो एप्लीकेशन पे है आपको 3 रुपया, अलॉटमेंट पे है, अलॉटमेंट पे कितना रुपया, अलॉटमेंट पे 2 रुपया, ये 3 रुपया जी, 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, एंड फाइनल कॉल जिसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं, उस पर भी इसका हो जाएगा कितना, 3 2 5 3 8 2 10, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपया, मतलब हो गया 3 3 6 4 10 रुपया। यहाँ तक तो कहीं कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सवाल सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हम आगे। अब आगे बढ़ा जाए तो बोल रहा है कि हिंदी वाला आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एक बार पढ़ लिए थे, लेकिन उसका बोल रहा है कि अमाउंट पर सभी राशियाँ प्राप्त हो गई, मतलब अलॉटमेंट पे, इस अलॉटमेंट के टाइम में टोटल अमाउंट तो मिल गया है, लेकिन फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर था, मतलब जब फर्स्ट कॉल किया होगा ना, ये वाला पैसा जब मांगा होगा फर्स्ट कॉल के समय हम देखिए, इसीलिए इस तरह कर रहे हैं ताकि सबको हिंदी इंग्लिश स्ट्रेस मत लीजिएगा सर हिंदी में बोल दिए इंग्लिश में बोल दिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं। फर्स्ट कॉल के समय एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितना शेयर था, 400, जो हम ABCD वाला एग्जाम्पल लिए थे ना, वही वाला बात। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है, 400 शेयर है, और उन्होंने देखिए क्या किया, उन्होंने फर्स्ट कॉल का राशि का भुगतान नहीं किया, उन्होंने फर्स्ट कॉल का राशि का भुगतान नहीं किया, मतलब ये नोट पेड फर्स्ट कॉल मनी,
मतलब फर्स्ट कॉल मनी पेड नहीं किया। समझ में आ गया बात। एक आदमी था जितना कितना शेयर रखा था, 400 शेयर रखा था, और वो फर्स्ट कॉल का शेयर पैसा नहीं दे पाया। ठीक है। अच्छा, एक आदमी के बारे में देखिए क्या बता रहा है कि एक और आदमी है जिसके पास कितना शेयर है, 300 शेयर है। मतलब एक और आदमी है जिसके पास, ये मान लिया जाए अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको ए मान लीजिए, और बी है जिसके पास कितना शेयर है, इसके पास सर 300 शेयर है। और इन्होंने क्या किया, इसी टाइम सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मनी फर्स्ट कॉल के समय ही दे दिया। अब समझ में आया बात जी क्या बोले हम। एक बोले ए जो कि 400 शेयर रखे हुए थे, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और बी जो कि 300 शेयर रखा हुआ है और वो फर्स्ट कॉल के समय ही सेकेंड कॉल का भी पैसा दे दिया। हो गया काम। देखिए अब जो है हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग को पहला 2 बात जो है क्लियर कर देते हैं। जहाँ तक दिक्कत न है वहाँ तक तो आप लोग अपने से एंट्री कीजिए, ठीक है। जहाँ तक दिक्कत नहीं है वहाँ तक एंट्री हमसे करवाना उचित नहीं होगा। हम सिर्फ एंट्री करेंगे लास्ट का। देखिए एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, अलॉटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इस दोनों में कुछ चेंजिंग हुआ ही नहीं है। आइए अब फर्स्ट कॉल के टाइम, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन का एंट्री आप लोग पर एज इट इज कर लीजिएगा जैसे है किया हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव करिएगा, फिर ट्रांसफ़र कीजिएगा, ड्यू कीजिएगा, फिर रिसीव कीजिएगा। फर्स्ट कॉल में टेबल बनाइए। टेबल बनाइए तो 3 कैटेगरी में शेयर। एक तो मान लिया जाए कि पूरा शेयर होल्डर कितना था आप कंपनी का, 30,000 शेयर। 30,000 शेयर में मान लिया जाए एक तो बल्क वाला पूरा फुल 30,000 शेयर था। कितना ड्यू होना चाहिए आपका पैसा, तो 30,000 और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है देखिए तो पर शेयर 2 रुपया पर शेयर। मतलब फर्स्ट कॉल में ड्यू हो जाएगा आपका 60,000। तो ड्यू का एंट्री तो आप कितना पे कीजिएगा, तो ड्यू का एंट्री आप कीजिएगा 60,000 पे, ठीक है। ड्यू का एंट्री तो आप करिएगा 60,000 पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एंट्री क्या कर दीजिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। देखिए ड्यू का एंट्री कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, ड्यू में कोई अंतर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा पैसा कितना बन रहा है सब शेयर के यहाँ, शेयर होल्डर के यहाँ 60,000 रुपया। अच्छा, अब रिसीव कितना किए, ये तो ड्यू का बात हो गया। अब रिसीव के लिए टेबल बनाइएगा, बनाइए रिसीव के लिए टेबल। कितना शेयर टोटल, 3 कैटेगरी में शेयर बांट देते हैं, ठीक है। एक तो बांट देते हैं कि ए और बी की तरह कितना शेयर बचा हुआ, ए और बी कितना कितना होल्ड किया हुआ बताइए तो ए होल्ड किया हुआ है आप मेरे एग्जांपल के अनुसार 400 और 300, मतलब बुक का ही ले रहे हैं। ए 400 और बी 300, मतलब 700 और 30,000 में घटा दीजिए, 30,000 माइनस 700 आ गया आपका 29,300। बचा हुआ शेयर कितना हो गया, 29,300। तो 29,300 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये 2 रुपया पर शेयर बन रहा था, 2 रुपया पर शेयर दे दिया, तो 29,300 गुना 2 मतलब 58,600 रुपया तो आपका निश्चित है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़िए ए का, ए क्या बोलता था, ए का सवाल पढ़िए। अब ए का है कि फर्स्ट कॉल के समय ही 400 रुपया, फर्स्ट कॉल के समय क्या किया, 400 शेयर होल्ड करके रखा था, नहीं पेड किया। मतलब इन्होंने पैसा दिया ही नहीं, 2 रुपया पर शेयर नहीं दे सका। लिख दीजिए, नहीं दे सका। समझ में आया बात, इन्होंने दिया ही नहीं। अच्छा, ये 300 वाला क्या हो जाएगा, तो इन्होंने 2 रुपया तो दिया ही, कितना होगा 600 तो दे दिया, लेकिन साथ में सेकेंड एंड फाइनल
कॉल का मनी भी दे दिया है। कितना हो जाएगा? साथ में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का मनी दे दिया, मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल का कितना था सवाल में, देखिए तो 2 रुपया, तो 2 रुपया भी दे दिया, मतलब ये 300 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 600। ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस होगा। और ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरर कहलाएगा। ठीक है, अगर वीडियो स्किप हो जाएगा तो जर्नल एंट्री देख के नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ जी एंट्री करिएगा। पैसा कितना मिला आपको? खाता में पैसा कितना आया? बैंक में, तो बैंक में पैसा आ गया 58,600 प्लस 600 प्लस 600, मतलब आ गया 59,800। यही पैसा है आपका। ठीक है, तो आप एंट्री कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से? 59,800 से। अच्छा, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, फर्स्ट कॉल ड्यू कितना, पैसा बन कितना रहा था फर्स्ट कॉल के समय? देखिए ड्यू कितना है? ड्यू देखिए जी 60,000। सर मेरा 60,000 रुपया बन रहा था, ड्यू कितना हो रहा था? 60,000 हो रहा था। ड्यू कितना? 60,000, लेकिन मिला कितना? 59,800, तो ड्यू हो रहा है 60,000। अब बात कीजिए, चलिए यू हो गया। अब क्या चीज़ का? सबसे पहले तो कॉल्स इन एरर रह गया, तो कॉल्स इन एरर, मेरा कॉल्स इन एरर क्या हो गया बताइए तो? ये मेरा लॉस हो गया। कितना? तो 400 गुना 2, 400 गुना 2 कितना हो जाएगा? ये 800। और बाकी जो बच गया ये जोड़ के देखिए कितना हो रहा है? सर ये तो हो रहा है 59,800 प्लस 800, अरे यार 60,600। इसका मतलब ये जो है 600 कॉल्स इन एडवांस है। क्या है? कॉल्स इन एडवांस है। एडवांस अकाउंट 600 रुपया। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है, बना ही नहीं पैसा था, हम ले लिए। सेकेंड कॉल का पैसा कब ले लिए? फर्स्ट कॉल के टाइम में ले लिए, ये लाइबिलिटी है। अब देखिए प्लीज़ एक बार ध्यान से समझिएगा पूरा बात को, किन्हीं को